अयोध्या नगरी में राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत वर्षों तक संतान न होने पर उन्होंने ऋषि श्रृंग के कहने पर पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें दिव्य खीर मिली, जिसे तीनों रानियों ने ग्रहण किया। कुछ समय बाद महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, भगवान श्री राम। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी क्रमशः अन्य रानियों से जन्मे। चारों भाई अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ ने उनसे शिक्षा प्राप्त की। जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, राक्षसों ने उन्हें बाधित किया। तब वे राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां उन्होंने ताड़का और सुबंधुमारी जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजाओं में कोई सफल न हुआ। तब श्री राम ने सहजता से धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की। पूरी अयोध्या हर्ष से झूम उठी। किंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने ईर्ष्या से कैकेयी को भ्रमित किया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाना। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। तीनों ने वन में जाकर साधु संतों की रक्षा की, दुष्ट राक्षसों का नाश किया और धर्म का पालन किया। वनवास काल में अनेक तपस्वियों से मिलन हुआ और उन्होंने अनेक स्थलों पर निवास किया, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी आदि। 14 वर्ष पूरे होने पर श्री राम ने रावण का वध किया, माता सीता को लंका से वापस लाए और अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसीलिए इस दिन को दीपावली कहा गया, जो अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। रामायण हमें जीवन के अनेक मूल्यवान सबक सिखाती है, जो आज भी प्रासंगिक है। सबसे बड़ा सबक है कर्तव्य निष्ठा। राम ने अपने पिता दशरथ के वचन और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। दूसरा सबक है त्याग और बलिदान। सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहकर राम ने सुख समृद्धि का त्याग किया, जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए व्यक्तिगत हितों को पीछे करना चाहिए। धैर्य और संयम भी रामायण का महत्वपूर्ण संदेश है। रावण से युद्ध और सीता की खोज में राम ने धैर्य बनाए रखा, जो कठिन समय में धैर्य और विश्वास का महत्व दर्शाता है। सत्य और धर्म की विजय का संदेश भी रामायण में स्पष्ट है। राम रावण युद्ध में सत्य की जीत हुई, जो हमें सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की हमेशा विजय होती है। परिवार और मित्रता का महत्व भी उजागर होता है। जैसे सुग्रीव और हनुमान की सहायता से राम ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अंत में क्षमा और प्रेम का पाठ मिलता है, जब राम ने विभीषण को शरण दी। रामायण हमें नैतिकता, साहस और मानवता का मार्ग दिखाती है।